नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है और आज का टॉपिक है बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंटशिप, या कह सकते हैं बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट, राइट। सो ये क्या होता है, इसमें क्या क्या पढ़ाई करने को मिलेगा, क्या फ्यूचर हो सकती है, कौन से जॉब में आप जा सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अच्छी कॉलेज के लिए, कौन कौन से अच्छी कॉलेज है इंडिया में, और किस एग्ज़ाम के थ्रू आप यहाँ पे जा सकते हो, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इस पर मैं डिटेल से चर्चा करूँगा, आप लास्ट तक बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करने वाला हूँ एजुकेशंस के ऊपर। और मैं समझता हूँ ये ऐसे ऐसे वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होती है उन बच्चों के लिए जिन्हें गाइडेंस की कमी होती है, या ऐसे भैया नहीं मिलते जो उसे सही गाइड कर सके, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट और बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंटशिप, तो ये क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, जो आप 11th एंड 12th कंप्लीट करने के बाद आप करते हो, राइट। बीएससी करते हो, बैचलर ऑफ साइंस करते हो। तो किस डोमेन में? फिजिशियन असिस्टेंट और असिस्टेंटशिप। तो ये क्या होता है? फिजिशियन असिस्टेंट जो बनते हैं इसके बाद, जो बनेंगे ये डिग्री करने के बाद, वो ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो आप हॉस्पिटल्स में काम करते हो, या डायग्नोस्टिक सेंटर में काम करते हो, क्लिनिक में काम करते हो। आप डॉक्टर को असिस्ट करते हो, डॉक्टर के साथ आप काम करते हो, डॉक्टर को मदद करते हो डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, पेशेंट केयर में, राइट। मरीज के केयर में, जो मरीज आते हैं हॉस्पिटल्स में, उसकी आप ध्यान रखते हो, उसकी डायग्नोसिस करते हो, ट्रीटमेंट करते हो। इसमें आप डॉक्टर की मदद करते हो, राइट। चाहे वो आईसीयू वार्ड में हो, सीसीयू में हो, या जनरल वार्ड्स में हो, राइट। खैर, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? इसमें बायोलॉजी मस्ट है, पीसीबी, राइट। या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले सकते हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी ले सकते हो। बायोलॉजी से मस्ट। और मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो आपको मिनिमम सेकेंड डिवीजन से पास होनी है, 45%, राइट। हालांकि मैं अपने व्यूवर से ये एक्सपेक्ट करता हूँ और ये विनती भी करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर जितने भी देख रहे हैं वो 60% लाएँ, राइट। ताकि क्या होती है कि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके और बाद में आपको अच्छे जॉब मिल सके, अच्छे जॉब रोल में आप जा सको, राइट। अल्टीमेटली आपको जॉब करनी है, पैसे कमानी है, राइट। खैर, इंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करूं, ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन भी ले लेते हैं बायोलॉजी के बच्चों को मेरिट बेसिस पे, जिसकी परसेंटेज अच्छी है, या कहीं कहीं इंटरव्यूज़ भी ले लेती है, एक फॉर्मेलिटी, एक काउंसलिंग सेशन होती है। लेकिन अगर मैं इंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात करूं अच्छी कॉलेज के लिए, तो जैसे नीट है, नीट यूजी, JIPMER इंट्रेंस एग्ज़ाम, एम्स पैरामेडिकल इंट्रेंस टेस्ट, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, कुछ स्टेट लेवल्स की एग्ज़ाम्स होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी की भी अपनी एग्ज़ाम्स होती है, लाइक मणिपाल है, या वेल्लोर की CMC है, SRM यूनिवर्सिटी इंट्रेंस है। और मैं सिलेबस की बात करूं, जो आप 3 सालों में पढ़ोगे, ये 3 साल की स्टडी होती है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, प्लस 6 महीने से 1 साल की इंटर्नशिप्स होती है, राइट। तो फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ाई करोगे वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल इथिक्स, बेसिक्स ऑफ हेल्थ केयर। ईयर 2 में जो आप पढ़ोगे वो है पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन। थर्ड ईयर में जो आप पढ़ोगे वो है सर्जरी, जनरल एंड स्पेशल, इंटरनल मेडिसिन, ऑब्स्टेट्रिक्स, गायनेकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा ये 3 साल की स्टडी हो गई, इसके अलावा आपको 6 महीने से 1 साल तक की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएंगी, इंटर्नशिप कराई जाएंगी हॉस्पिटल्स में, ओके, क्लिनिक में, चाहे वो आईसीयू वार्ड में हो, इमरजेंसी वार्ड में हो, ऑपरेशन थिएटर में हो, ओपीडी में हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा।
अब मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की इंडिया में बात करूं, जैसे है वेल्लोर की क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC, कोची की अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, मणिपाल मणिपाल यूनिवर्सिटी, चेन्नई की SRM इंस्टीट्यूट, तमिलनाडु सेलम में विनायक मिशन यूनिवर्सिटी, चेन्नई की सविता मेडिकल कॉलेज, चेन्नई की श्री रामचंद्रा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेंगलोर की MS रमैया मेडिकल कॉलेज, मैंगलोर की कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, और एम्स के भी कुछ कुछ स्पेसिफिक कोर्स होती हैं, राइट, एलाइड हेल्थ साइंस की कोर्स होती है। अब मैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूं, आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स में काम कर सकते हो, चाहे वो OPD हो, ICU हो, OT हो, इमरजेंसी केयर हो, या कुछ स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, कार्डियोलॉजी में हो, या ऑर्थोपेडिक्स में हो, या न्यूरोलॉजी में हो, या नेफ्रोलॉजी में हो, या ऑन्सोलॉजी में हो, या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ सकते हो, या प्राइवेट हेल्थ सेंटर के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपने मास्टर्स कर लिया, MSc कर लिया इसी फील्ड में, अगर आपने मास्टर्स कर लिया, MSc इन फिजिशियन असिस्टेंटशिप कर लिया, या इससे रिलेटेड हेल्थ केयर के रिलेटेड कुछ भी करा, तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो, या आपको R&D में जानी है, PhD कर लिया तो आप R&D में भी जा सकते हो, मेडिकल रिसर्च में। और ऐसी बहुत सारी हॉस्पिटल इक्विपमेंट कंपनी है जो हॉस्पिटल के इक्विपमेंट बनाती हैं, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। या आप मेडिकल टूरिज्म एंड कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में भी जा सकते हो। जॉब रोल्स की बात करूँ तो आप फिजिशियन असिस्टेंट बन सकते हो, इस कोर्स का ही नाम है, राइट। आप मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो किसी अंडर सुपरवाइजन, क्लिनिकल एसोसिएट बन सकते हो, और लेक्चरर प्रोफेसर तो बन सकते हो। मैंने आपको बताया, आपने अगर मास्टर्स कर लिया, PhD कर लिया, तो आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो, R&D में जा सकते हो, या आप हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर भी बन सकते हो। सैलरी की बात करूं तो आप फ्रेशर 3 लाख से 5 लाख सालाना कमा सकते हो। 5 से 10 साल की एक्सपीरियंस हो गई तो आप 6 लाख से 10 लाख सालाना भी कमा सकते हो। और आप सीनियर PA बन जाते हो किसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, तो आप 12 से 18 लाख सालाना भी काम कर सकते हो। अगर आपने अब्रॉड चला गया, USA चले गए, कनाडा चले गए, UK, गल्फ या कुछ यूरोपियन कंट्री चले गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। वहाँ पे कुछ आपको वहाँ के सर्टिफिकेट कोर्स करनी पड़ेगी, इसके बाद आप 30 लाख 40 लाख से लेकर 70-80 लाख सालाना भी कमा सकते हो। काफ़ी अच्छी स्कोप है, चूँकि इसकी डिमांड काफ़ी हो रही है। हेल्थ केयर की डिमांड बहुत ही बूमिंग है, क्योंकि मरीज की संख्या बढ़ रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, मरीज की भी जनसंख्या बढ़ रही है। जितने मरीज होंगे उतनी भी हॉस्पिटल्स की डिमांड होंगे, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की डिमांड होंगी, तो इस फील्ड का भी डिमांड अच्छा खासा है, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। अगर रहा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके, ऐसे मैं बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।